Hello students, how are you? Welcome back to our English class. Students, now we are going to do future continuous tense. Which tense? Future continuous tense. Again, have a look on the spelling of continuous. Continuous. Okay? Nuous. This is the spelling of continuous. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस होता क्या है बच्चे? देखो बेटा, अगर हम कोई काम कहें ना कि कोई काम हम फ्यूचर में कर रहे होंगे, जैसे सितंबर में आप मिड टर्म एग्ज़ाम दे रहे होंगे, ठीक है. कोई भी काम अगर हम कहें ना नेक्स्ट ईयर आप बहुत अच्छे मार्क्स से प्रमोट हो रहे होंगे, कुछ भी काम, कोई भी काम, कल हम अपना प्रोजेक्ट है जो वो कंप्लीट कर रहे होंगे, फ्यूचर में कोई भी काम हम कर रहे होंगे, ठीक है. कोई काम है जो फ्यूचर में कॉन्टिन्यूसली चल रहा होगा, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. अगर हम हिंदी में पहचान करें तो क्या होती है? रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, ठीक है. ये है इसकी पहचान कि फ्यूचर में कोई काम कॉन्टिन्यूसली हो रहा है, हो रहा होगा, ठीक है. नाउ कम्स टू द स्ट्रक्चर. इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल अफर्मेटिव. अफर्मेटिव में क्या होता है? एज वी ऑल नो वेरी वेल कि सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में क्या आता है? ऑब्जेक्ट. It is very much clear to you in affirmative sentence. Subject comes at the first position, object comes as the last. और मिड में हम क्या लगाएंगे? हमारे हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब. हमारे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से ही हमें पता चलता है दैट विच टेंस इज गोइंग ऑन. कौन सा टेंस चल रहा है, कौन सा एक्शन हो रहा है, हो चुका है, होएगा, ठीक है. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब. अब देखो बेटे, अब हमने यहाँ पे क्या, अब हम अपने जो तरीका है ना उसके अकॉर्डिंग चलते हैं. मैंने आपको क्या बताया था पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कराते हुए कि कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस है ना, कुछ भी है, हमने क्या करना है? हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देनी है, ठीक है. हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा देनी है? आईएनजी. अच्छा बेटे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया, इट मीन्स हमारा एक्शन जो है रहा जो है ना, जो कॉन्टिन्यूस जो स्टेटमेंट है वो विजिबल होगी, ठीक है, कि हम हमारा एक्शन चल रहा है. अब चल रहा कौन से टेंस में है? प्रेजेंट में है, पास्ट में है, या फ्यूचर में है? अब हमें ये कैसे क्लियर होगा? वो क्लियर होगा हमारे हेल्पिंग वर्ब से. मान लो हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया विल शैल. देखो बेटे, अब देखो विल शैल के साथ तो मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बताया था कि विल शैल के साथ तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग गया, कुछ यहाँ पे मतलब कंफ्यूजन सी क्रिएट हो रही है ना. तो हम क्या करें कि विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगानी है और इसके साथ भी हमें कुछ चाहिए. तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमारे लिए ना, जैसे हमारी गाड़ियों में क्या होती है, एक स्टेपनी होती है ना, कि जब भी हम कहीं पे हमारा टायर पंचर हो जाता है तो हम उस स्टेपनी की हेल्प लेते हैं. तो इस तरह से ना हमारे टेंस में भी ना एक स्टेपनी है. वो स्टेपनी कौन सी है? बी. ये जो बी नाम की स्टेपनी है ना, हम उसकी यहाँ पे हेल्प लेंगे. ये रियलिटी में स्टेपनी नहीं है, मैं जस्ट किडिंग आपको फन वे में पढ़ा रही हूँ कि हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे? बी का यूज करेंगे. तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. मैंने आपको इसलिए कहानी सुनाई है ताकि जो आपको जो एक स्ट्रक्चर है ये इसकी याद रहे. कहानी इसलिए बनाई ताकि आपको स्ट्रक्चर याद रहे. Subject plus will shall plus be plus first form of verb plus ing then object. Okay. Next comes the not. Negative structure. Negative में हम क्या लगाते हैं? Not. Negative में क्या लगाते हैं? Not. अच्छा बेटे, मैंने आपको क्या बताया है कि not कहाँ लगाते हैं? Yes, after helping verb. Of course, after helping verb. अब जो मैंने आपको ये बताया ना कि helping verb के बाद लगाते हैं, वो हमें अब इन स्ट्रक्चर्स में बहुत हेल्पफुल होगा. देखो कैसे. अब यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, विल शैल आ गया, ठीक है. अब कई बार ना कई स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होती है कि नोट कहाँ लगाएं,
विल शैल के बाद लगाएं या बी के बाद लगाएं, कहाँ लगना चाहिए? तो बेटा यहाँ पे आपका वही हमारा लॉजिक काम आएगा। कौन सा? कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगता है, सॉरी नॉट कहाँ लगता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेल्पिंग वर्ब हमारा विल शैल है, इसके बाद हम क्या लगा देंगे? नॉट। जो भी बी है, कुछ भी है, ठीक है, वो सारा उसके बाद आएगा। उसके बाद बी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट कम्स अ इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में अगेन हम क्या करते हैं? विल शैल आगे ले आते हैं, ठीक है। यूज ऑफ विल शैल आई हैव मेड इट क्लियर टू यू इन योर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, कि कहाँ विल लगाना है, कहाँ कैसे शैल लगाना है, सारा आपको समझा दिया था। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क। Okay, will shall plus subject plus be plus first form of verb but then ing then object. Let's do an example. Here you have to use future continuous tense. तो हम कैसे कहेंगे? I will be solving puzzle. ओके, अगर हमने नॉट लगाना है तो नॉट कहाँ लग जाएगा? आई विल नॉट बी सॉल्विंग पजल। अगर इंटेरोगेटिव है तो विल आगे आ जाएगा। विल आई बी सॉल्विंग पजल या विल आई नॉट बी सॉल्विंग पजल। सो दिस इज अ टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू।